नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः, भ्रांतो बालः। कई बार ऐसा होता है कि जो टाइटल होता है, शीर्षक होता है, उसी में से संधि पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है, हम लिखेंगे भ्रांतः और बालः। भ्रांत बालक का मतलब हुआ भ्रमित बालक। क्या? भ्रमित बालक। भ्रमित बालक। भ्रमित बालक कौन होता है? जिसको ये पता नहीं होता है कि उसको कौन सा काम करना चाहिए जिससे उसको फायदा हो, जिसको उसको प्रॉफिट हो, जिससे उसका जीवन अच्छा बने, उसको बोलते हैं भ्रांत बालक। इस पाठ में एक ऐसे ही बालक का वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है, जो अध्ययन करने की अपेक्षा खेल कूद में अपना मन लगाता रहता है, लेकिन दूसरे बालक पढ़ने में ज्यादा ध्यान देते हैं और वह अध्ययन करने की अपेक्षा यहाँ तक कि पशु पक्षियों के साथ भी खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता है। अंत में वह बालक ये निश्चय करता है कि सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मुझे भी अपना काम करना होगा। समय का बड़ा महत्व होता है। सही काम सही समय पर नहीं किया जाता है तो पछताना पड़ता है, इसलिए बड़े लोगों के मार्गदर्शन के अनुसार हमें इस पाठ में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पाठ प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। प्रौढ़ पाठावली, प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है ये पाठ। तो जानते हैं इस पाठ में सबसे पहले हम प्रत्येक पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करेंगे, उसके बाद व्याकरण जानेंगे, तो पूरा अच्छी तरह से हम जानेंगे, जिससे हमारा एक शब्द भी न छूटे और एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो आइए साथियों जानते हैं। पहली पंक्ति भ्रांत कश्चन बालः। भ्रांत कश्चन बालः, भ्रमित कोई बालक। पाठशाला गमन वेलायां, पाठशाला जाने के समय, क्रीडितुम खेलने के लिए, अगच्छत चला गया। चला गया मीन्स निकल पड़ा। तो देखिए मैं लिखता हूं भ्रमित, कश्चन मीन्स कोई, कोई बालय बालक, पाठशाला गमन वेलायां, पाठशाला विद्यालय भी बोल सकते हैं, विद्यालय जाने के समय, क्रीडितुम खेलने के लिए, अगच्छत चला गया। चला गया या निकल पड़ा, चला गया या निकल पड़ा। स्पष्ट हुआ हमारा अनुमान कि भ्रमित कोई बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया। तो भ्रांत भ्रमित, कश्चन कोई, बालय बालक, पाठशाला गमन वेलायां, विद्यालय जाने के समय, क्रीडितुम खेलने के लिए, अगच्छत चला गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये हमारा हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो गया है। अब हम जाने कि यहां पर कर्ता क्या है? भ्रांत है बालः। भ्रांत बालः कैसे? देखिए बालः, बालक कैसा था? भ्रांत भ्रमित। तो यहां पर कर्ता हुआ मुख्य रूप से तो बालः, और बालय का विशेषण क्या होगा? भ्रांत है, ये विशेषण हो गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि बालय है, इसका विशेषण क्या होगा? तो आपको लिखना है भ्रांत है। बालय क्या है? ये कर्ता है,
ठीक है, करता है। आगे पाठशाला गमन वेलायाम, इसमें सप्तमी विभक्ति है, जैसे लतायाम। पाठशाला गमन वेलायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अधिकरण कारक, जैसे लतायाम। ठीक है, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पाठशाला गमन वेलायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रीडितुम। क्रीडितुम में तुमन प्रत्यय, क्रीडितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमन प्रत्यय। हम लिखेंगे क्रीड धातु और तुमन प्रत्यय, तुमन प्रत्यय क्रीडितुम, खेलने के लिए। अब इसका सिमिलर वर्ड भी लिख सकते हैं हम, खेलितुम, इसका मतलब भी खेलने के लिए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अगच्छत। अगच्छत, अगच्छत, अगच्छत प्रथम पुरुष एक वचन है और लंग लकार है। कौन सा लकार है ये? लंग लकार। और पुरुष प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार है। धातु कौन सी है? गम धातु है। धातु कौन सी है? गम धातु। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जो बालय है, बालय, इसका क्रियापद क्या हुआ? अगच्छत। लकार कौन सा हुआ? लंग लकार। पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन। तो इस पंक्ति में हमने अनुवाद भी जाना और इसके जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम जाने। तो साथियों, इस प्रकार से यदि हम पढ़ते हैं तो एग्जाम में फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर देखेंगे कि भ्रमित कोई बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए चला गया या निकल पड़ा, इस प्रकार से इसका अनुवाद होगा। और व्याकरण है बालय करता है और बालय का विशेषण होगा भांता है। यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्या है? अव्यय है। ठीक है, और क्रीडितुम, क्रीड धातु तुमन प्रत्यय, इसका पर्यायवाची क्रीडितुम का खेलितुम हम मानेंगे। और अगच्छत में लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। और पाठशाला गमन वेलायाम अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब इससे नेक्स्ट पंक्ति के विषय में हम जानते हैं। नेक्स्ट पंक्ति क्या है? देखिए, किंतु तेल से केली भी कालम क्षिप्तुम। नेक्स्ट पंक्ति, किंतु तेल से केली भी कालम क्षिप्तुम, क्षिप्तुम तथा कोपि ने वैशेषु उपलभ्यमाने आसीत्, तथा को अपि ने वैशेषु उपलभ्ये उपलब्धे माने आसीत्। ये नेक्स्ट पंक्ति है। तो इसमें बताया गया कि किंतु तेन से उसके साथ, अनुवाद लिखता हूं, लेकिन तेन से उसके साथ, उसके साथ केली भी, खेल के द्वारा, खेलों से, कालम समय, क्षिप्तुम बिताने के लिए, तथा वैसे, को भी कोई भी, वैशेषु मित्रेषु मित्रों में, न उपलभ्यमाने आसीत् नहीं प्राप्त था। इसका शाब्दिक अर्थ शब्द के अनुसार हिंदी में अनुवाद ये। तो देखिए,
कि लेकिन उसके साथ खेलों से समय बिताने के लिए वैसे कोई भी मित्रों में नहीं प्राप्त था। तो यहां पर जो तथा है इसको हम साइलेंट मानेंगे, तो यहां से हटा दें। लेकिन उसके साथ खेलों से समय बिताने के लिए कोई भी मित्रों में नहीं प्राप्त था का मतलब तैयार नहीं था, कोई भी तैयार नहीं था। तो यहां पर मित्रों में हम लिख सकते हैं तैयार नहीं था, इस प्रकार से, क्योंकि उपलब्ध माने का मतलब होता है प्राप्त होना, लेकिन यहां खेल के लिए हम क्या लिखेंगे, तैयार नहीं था। ठीक है, अब जानते हैं, लेकिन उसके साथ खेलों के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी वैसे सुमित्रों में न उपलब्ध माना आसित, तैयार नहीं था। ठीक है, अब किंतु यहां पर अव्यय सह जहां पर आ जाता है, सह का मतलब होता है साथ, इसके पहले हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो तृतीया विभक्ति यहाँ पे लिखी हुई है ते, से तव ते, तम तव तान ते, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है किससे पहले, सह से पहले। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम जान रहे हैं। केली भी, जैसे क्रीड़ा भी, इसका सिमिलर हम शब्द देखेंगे, क्रीड़ा भी, खेलों के द्वारा या खेलों से। कालम समयम, क्षेप्युतुम, क्षेप्तुम का मतलब क्षेप्तुम, इसमें तुमन प्रत्यय है, क्षिप धातु है और तुमन प्रत्यय, क्षिप धातु और तुमन प्रत्यय। और इसका पर्यायवाची शब्द जानेंगे तो यापयितुम, यापयितुम, ये पर्यायवाची शब्द, यापयितुम, बिताने के लिए। ठीक है, तथा ये भी अव्यय है वैसे। को अपि, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, कै धन अपि, को अपि, कै धन अपि, को अपि। वैशेषु मित्रेषु, वैशेषु का मतलब मित्रेषु, न भी अव्यय है, उपलब्ध माने है। यहां पर उपलब्ध माने में देखिए उप उपसर्ग है और लब धातु है और शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय, उप उपसर्ग लब धातु शानच प्रत्यय, इसका मतलब होता है प्राप्त होना। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे कि खेलने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, कोई भी प्राप्त नहीं था, ये ध्यान रखेंगे। आसीत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, अस धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अस धातु है। तो साथियों, हमारा ये दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ, दूसरा सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हुआ, किंतु उसके साथ खेलों के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी वैशेषों मित्रों में न उपलब्ध माने नहीं तैयार आशित था। लेकिन कोई भी उसके साथ खेलने के लिए मित्रों में तैयार नहीं था, सभी अपने काम में लगे हुए थे। तो ये दूसरी पंक्ति भी स्पष्ट हो गई। अब नेक्स्ट पंक्ति के विषय में जानते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, यतस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठात स्मृत्वा। क्या लिखा है, यतस्ते सर्वे, यतस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन, पूर्व दिन पाठात स्मृत्वा। पूर्व दिन पाठात स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरणमाणा अभवन्। विद्यालय गमनाय त्वरणमाणा अभवन्।
अनुवाद जानेंगे। यतस्ते क्योंकि वे सर्वे अपि सभी पूर्व दिन पाठात् पहले दिन के पाठ, पहले दिन के पाठ स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा अभवन्, त्वरमाणा का मतलब जल्दी, अभवन् कर रहे थे, फिर दोबारा देखेंगे। यतस्थ है क्योंकि वे सभी पहले के दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे, जल्दी कर रहे थे। छात्रों को पहले दिन जो गृह कार्य मिलता है उस गृह कार्य को पूरा करके विद्यालय जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो बहुत ही शीघ्रता कर रहे थे, जिससे विद्यालय में उनका कार्य पूर्ण हो तो अध्यापक प्रसन्न हो। तो देखिए यहां पर संधि विच्छेद करेंगे यत है और फिर ते। यत का मतलब क्योंकि, ते का मतलब वे कौन, बालक। सर्वे अपि, यहां पर भी संधि विच्छेद करेंगे, सर्वे धन अपि, सर्वे सभी, अपि भी, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पाठा, पहले दिन के पाठ। स्मृत्वा, यहां पर स्मृति धातु और तत्वा प्रत्यय। स्मृत्वा का मतलब याद करके विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए। यहां पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, जैसे रामाय, उसी प्रकार से विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए। त्वरमाणः, शीघ्रता करते हुए, इसका त्वराम कुर्वन्तः है, शीघ्रता करते हुए। अभवन्, शीघ्रता कर रहे थे। अभवन् यहाँ पर भू धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। अभवत्, अभवताम, अभवन्, इस प्रकार से प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो यहां देखिए अभवन् ये क्रियापद है, प्रथम पुरुष बहुवचन है और भू धातु है। प्रथम पुरुष बहुवचन है, भू धातु है। स्मृत्वा, स्मृति धातु कत्वा प्रत्यय है। विद्यालय गमनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है और सर्वे अपि यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, सर्वे प्लस अपि। यतस्थ है, यहाँ पर विसर्ग संधि, यहाँ पर विसर्ग संधि है। अभवनीय क्रियापद है, इसका कर्ता क्या होगा, सर्वे। कर्ता क्या होगा, सर्वे। सर्वे, ते सर्वे, ये दो, ते सर्वे, ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं, ते सर्वे। तो हमें कर्ता पूछते हैं तो क्या लिखेंगे, ते सर्वे, ऐसा लिख सकते हैं, ते सर्वे, वे सर्वे। और यदि ऑप्शन में ते नहीं और सर्वे लिखा हुआ हो तो हम सर्वे को टिक करेंगे, और सर्वे नहीं लिखा हुआ हो, ते लिखा हुआ है तो ते को टिक करेंगे। दोनों ही नहीं है तो यहां पर क्या लिखा हुआ हो, बाला, तो हम बाला को राइट करेंगे, क्योंकि पाठ याद करने की शीघ्रता सभी बालक कर रहे थे, केवल एक भ्रमित बालक था, वही पाठ याद करने की शीघ्रता नहीं कर रहे थे। इसकी नेक्स्ट लाइन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।